हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ पांडे और आप देख रहे हैं वायरल बायोलॉजी। टाइटल और थंबनेल देखकर आपको एक अंदाजा तो लग ही गया होगा कि हमारा आज का जो विषय है, जो चर्चा का विषय हो, किस बात को लेकर होने वाला है। खैर, आपको बता देता हूं कि CUET 2022 का एंट्रेंस एग्जाम और UPCET 2022 का एंट्रेंस एग्जाम, इन दोनों को हम रिलेट करेंगे और साथ में ये सबसे बड़ा विषय जो अब होने वाला, सबसे बहुत बड़ा चिंता का विषय भी आप कह सकते हैं इस तरीके से कि क्या UPCET की परीक्षा 2022 में होगी या नहीं होगी, क्या ये एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं होगा और किन कोर्सेज के लिए CUET होगा। ठीक है, ये हम डिस्कस करने वाले। जैसा कि आप लोग जानते हैं UPCET, जिसको पुराने जमाने में मतलब है कि 2 साल पहले UPTU कहते थे, उसके पहले UPSEE भी कहते थे, तो इस तरीके से उसके तमाम नाम थे। और उसमें 3 यूनिवर्सिटीज थी, जिसमें AKTU, MMUT, HBTU कानपुर। ठीक है, आपका MMUT गोरखपुर में पड़ता है, HBTU आपका कानपुर में पड़ता है और AKTU आप जानते ही हैं, लखनऊ। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। इस एंट्रेंस एग्जाम से, CUET के एंट्रेंस एग्जाम से किसको फायदा होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है, और क्या अब MMUT, HBTU, AKTU इन सब का एंट्रेंस एग्जाम जो होगा सभी कोर्सेज के लिए, क्या वो अब UPCET के थ्रू ना होकर CUET के थ्रू होगा। क्योंकि हमको 2-3 महीने से हम लोग इंतजार कर रहे थे, भैया UPCET का फॉर्म कब आएगा कब आएगा। सभी लोग पूछ रहे थे, हम भी अपनी एक्सपेक्टेशन बता रहे थे, जहां से हमें जानकारी थोड़ी बहुत मिल सकती थी। तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को हम फॉलो कर रहे थे कि जो AKTU के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जिनसे हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिल सके, जिससे हम आप तक सही से सही जानकारी, एकदम बढ़िया जानकारी आप तक पहुंचा सकें। लेकिन अब चीजें कुछ बदलती हुई नजर आ रही हैं। बहुत सारे लोग इन सब चीजों से बच भी रहे हैं कुछ भी कहने से, जैसे कि मैं ही बच रहा था। अभी तक मैंने वीडियो नहीं डाली, जबकि CUET का जो एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म है वो 6 तारीख से ही हो रहा है, मतलब 6 अप्रैल से ही ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन मैं अभी तक बच रहा था कि कुछ भी ना कहूं, क्योंकि कुछ कहने से अगर कुछ गलत जानकारी आप तक पहुंचती तो इससे नुकसान होता है, हमारा भी आपका भी। और ऐसा नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, मेरा हो, चल जाएगा। ठीक है, खैर बात होगा कि इससे किसको फायदा होगा, किन स्टूडेंट्स को, किसको नुकसान होगा, कॉलेजेस को नुकसान होगा कि स्टूडेंट्स को नुकसान होगा कि AKTU वालों को नुकसान होगा, किसको नुकसान होगा। ठीक है, फिर बात जो आपको विद प्रूफ सब कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में दिखाऊंगा, मैं उनके सोशल मीडिया हैंडल्स से, उनके ऑफिशियल साइट से सारी जानकारी हमने लिया है, वो चीजें मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद किसने UPCET के साथ रहने का निर्णय लिया है ये भी बताऊंगा, और कौन UPCET के साथ आपकी मतलब किसने CUET के साथ रहने का अब की बार निर्णय लिया है, वो UPCET छोड़ के अब की बार CUET के थ्रू जा रहा है, और इससे क्या होगा, कौन कौन जा रहे हैं और किसकी किसकी मंशा बनी हुई है, AKTU की, MMUT की, कौन कौन है जो अपने एंट्रेंस एग्जाम अब की बार CUET के थ्रू करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, और कौन से कोर्सेज होंगे जो CUET के थ्रू होंगे, कौन से कोर्सेज UPCET के थ्रू होंगे, और जो लास्ट और मेजर क्वेश्चन तो यही है कि UPCET होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और इससे रिजर्वेशन पर क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, रिजर्वेशन पर इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, चलिए तो वही चीज हम आपको बताएंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर करेंगे। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, जिसे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि AKTU में 800 से ज्यादा कॉलेज हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं फायदे और नुकसान की। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि इससे फायदा क्या होगा अगर CUET के थ्रू अब की बार MMUT, AKTU और HBTU की परीक्षा होती है। तो इससे नुकसान ये होगा कि छोटे कॉलेजेस को होगा, जो प्राइवेट आपके कॉलेजेस हैं उनको नुकसान होगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस को उतना एज सच कोई नुकसान होने वाला है नहीं, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि क्या होता था, हम लोग JEE मेन से बचते थे। एक जमाना हुआ करता था जब बीटेक फर्स्ट ईयर का एडमिशन UPTU के थ्रू होता था। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने का प्रयास करिएगा। एक जमाना होता था जब UPTU के थ्रू हम लोग बीटेक उठाते थे। ठीक है, और उससे क्या होता था कि हम JEE मेन की परीक्षा छोड़ते थे कि JEE मेन से हम बच जाएंगे, जो कि हमारे यूपी के स्टूडेंट्स होते थे। तो वो लोग सोचते थे यार हम JEE मेन नहीं दे पाएंगे, इतना बड़ा कंपटीशन हम नहीं बीट कर पाएंगे, तो हम यार UPTU के थ्रू अपना उठा लेंगे और अपना बीटेक करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे और अच्छा प्लेसमेंट लेंगे। तो इस तरीके से उनको काफी फायदा होता था। जो हमारे गांव के स्टूडेंट्स होते थे, ज्यादातर मेनली उन्हीं को इससे फायदा होता था, विलेज के स्टूडेंट्स को। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि इन्होंने भैया फर्स्ट ईयर को खत्म करके बोले हम JEE मेन के थ्रू बीटेक फर्स्ट ईयर का करवाएंगे काउंसलिंग। इससे क्या हुआ कि लगातार ये लोग सीट तक नहीं फिलअप कर पाए। ठीक है, मैं ऐसा, मेरे पास डाटा तो नहीं है, लेकिन ये असलियत है, मतलब हम देख के आए हैं, कॉलेजेस की स्थिति हुई है ऐसी कि मतलब सीट नहीं फुल हुई है। कितने ऐसे कॉलेज हैं जिनकी सीट अभी तक खाली है, प्राइवेट ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं। मान चलिए प्राइवेट में 50% कॉलेज हैं जिनकी पूरी सीट नहीं भर सकी,
क्यों? क्योंकि जेई मेन के थ्रू जब एडमिशन हो रहा है, उसकी रैंक के थ्रू हो रहा है, बच्चे पे एग्जाम ही नहीं दे रहे हैं, सब सोच रहे हैं भैया हम दूसरा कुछ देख लेंगे, ये नहीं करेंगे, इंजीनियरिंग छोड़ो, अब हमारे बस की बात है ही नहीं। ठीक है, एक साल देखते हैं, जेई मेन में नहीं हुआ, उसके बाद छोड़ बैठ जाते हैं। वही कंडीशन अब यहां भी पैदा होने वाली, वही कंडीशन यहां भी हो। देखिए, मैं ऐसा किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, अभी इतना जल्दी तो हो सकता ना हो, अब की बार हो सकता है ये ऑल इंडिया रैंक या ऐसा कुछ भी ना लगाएं, लेकिन होगी जरूर। भविष्य में ऑल इंडिया कोटा लगेगा, ऑल इंडिया कोटा का रिजर्वेशन लगेगा, और यहाँ के रिजर्वेशन में फर्क आएगा, ये जान लीजिए आप। जो लोग डोमिसाइल यूपी वाले हैं, उनके रिजर्वेशन में भी फर्क देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अब अगर आप ऑल इंडिया कोटा से सब कुछ करवा रहे हैं, तो आप ये चीज तो आप जान ही रहे हैं कि किसी ना किसी दिन जब ये चीजें होगी ऑल इंडिया रैंक से, जब आप लोग एग्जाम देने के बाद अपनी रैंक काउंट करेंगे, तो भाई जो आउट ऑफ यूपी के स्टूडेंट हैं, अगर वो चाहते हैं कि मैं AKTU से अपनी इंजीनियरिंग करूं, IIT लखनऊ को मैं लूं, वहां से मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पूरा करूं, तो यार वो लेंगे तो वो सीट तो आप उनको मिल गई ना, तो आपके पास सीटें कम हुई, तो 10% 15% इस तरीके से जैसे तमाम बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ये स्थिति है, वैसे यहां भी आएगी कि 10-15% सीट जो होंगी वो आउट ऑफ यूपी वाले स्टूडेंट उठाएंगे अपनी रैंक से, ऑल इंडिया रैंक से। ठीक है, तो इस तरीके की स्थितियां आएंगी, लेकिन इससे आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको जो आपकी जो सिलेबस है, आप अभी उससे पढ़ाई करते रहें, किसी तरीके से डिमोटिवेट ना हो। मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप इन चीजों से अवेयर रहें, अभी से मजबूती से कार्य करें। ठीक है, अब बहुत हल्के में ना लें इस सब चीज, इन परीक्षाओं को। ठीक है, किसी भी कोर्स से आप देना चाहते हैं UPCET का एग्जाम, वो आप MBA MCA, उसके बाद B.Pharma BBA, जो भी कोर्स आपका है, मैं यही कहूंगा आपसे, या बीटेक लेटरल, जो कुछ भी है आपका, मैं सब कुछ आपको क्लियर करने देना चाहता हूं कि आप उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि अब कुछ ना कुछ चीजें बदलेंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा तो आप हो सकता है अब की बार बहुत ज्यादा बदलने की संभावना ना हो, लेकिन तब भी बदल तो रही है ना, एक शुरुआत तो हो गई है ना। धीरे धीरे आप देख रहे हैं परीक्षाओं की क्या स्थिति हो रही है। तो इस तरीके से इन सब चीजों से किसको फायदा किसको नुकसान मैंने बता दिया कि प्राइवेट कॉलेजेस, और उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स जो गांव के स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा बहुत नुकसान इससे होने वाला है। लेकिन खैर, मेहनत करेंगे तो ऐसा नहीं है कि नुकसान ही होना है, इससे फायदा भी होगा। फायदा ये होगा कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे DU में पहले परसेंटेज बेस्ड एडमिशन हो जाते थे, और तमाम तरीके से वो लोग एडमिशन ले लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप चाहें तो आप अच्छे अच्छे कॉलेज अब उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है। इससे फायदा भी होगा, आपका पैसा बचेगा। आप एक ही इंट्रेंस से सभी में दे सकते हैं एग्जाम। ठीक है, एक ही इंट्रेंस के थ्रू सभी के कॉलेजेस से उठा सकते हैं, अपनी सीट ले सकते हैं, अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा बहुत फायदा है कि आपके पैसे की फायदा है, लेकिन कंपटीशन तो भैया बढ़ेगा। ठीक है, कंपटीशन तो बढ़ने जा रहा है। खैर, अब बात कर लेते हैं हम लोग कौन से कोर्स CUET के थ्रू होंगे और कौन से कोर्स UPCET के थ्रू होंगे। मैं सबसे पहले अब आपको दिखाऊंगा वही चीज, और रिजर्वेशन में जो फर्क था, रिजर्वेशन वाले फर्क को मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं। अब की बार अभी ऐसा भैया, अभी कुछ भी ऐसा नोटिस क्लियरली नहीं आया है, लेकिन अभी मैं जब आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, उन चीजों से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि चीजें बदलनी लगभग 99% तय है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो बदलाव अब की बार भी देखने को मिलेगा, मतलब मुसीबतें तो आपके लिए थोड़ा बहुत तो होने वाली हैं ही। इसीलिए वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, और यहां से मैं अब आपको दिखाने वाला हूं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो जानकारी हो सकता है आप ना समझ पाए, उसको मैं समझाने में आपको सक्षम हो सकूं। ठीक है, आइए आपको स्क्रीन पर मैं भी दिखा रहा हूं कि क्या यहाँ पर क्या चेंजेज हुए हैं। ठीक है, आइए मैं दिखा रहा हूं। स्टूडेंट्स, जब मैं यहाँ से आपको सारी चीजें दिखा रहा हूँ, सबसे पहले तो आपको खुद के भी कॉमन सेंस का यहाँ पर प्रयोग करना होगा। ठीक है, आप चीज़ों को जितना मैं बताऊं उससे ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे, तभी बेहतर होगा। ठीक है, और कोई भी चीज़ बिना किसी ऑफिशियल साइट पर आए आप भरोसा नहीं करेंगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम आपको स्लाइड पर सारी चीज़ें आपको डिस्कस करते हुए बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है कि आप 10+2 किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया से आप पास आउट हो, तो आप चाहे पास आउट हो या आप अपीयरिंग में हो, आप यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं इसमें। ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें इंक्लूड हैं CUET के एग्जाम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं PHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी BBU लखनऊ, जैसा आप जानते ही हैं इसको। तो इसमें भी एडमिशन CUET के थ्रू ही होगा, यूजी एग्जाम, यूजी के जितने कोर्सेज हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये सारी जानकारी CUET के
पेज से दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं हर यूनिवर्सिटी के पेज से आपको चीजों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप चीजों को पहले स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, कोई चीज स्किप ना करिएगा, नहीं तो बाद में आप मुझे गाली दें, तो ऐसा ना हो। तो देंगे तो ऐसा कोई बात नहीं है, देने के लिए तो आप किसी को भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए भी जो यही परीक्षा होगी, आपकी सीयूईटी की ही परीक्षा होगी, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आप देखिए यहीं से आपका सबसे नया मोड़ यहीं से आया, एकेटीयू देख लिए, एकेटीयू की बात यहाँ पर कर दी गई है, ठीक है। ये चीज आप देख सकते हैं, यहाँ पर एकेटीयू लखनऊ का एडमिशन भी सीयूईटी के थ्रू ही होगा, यहाँ पर इन्होंने डिस्कस कर दिया है सीयूईटी वालों ने, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मदन मोहन मालवीय भैया ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर, जो कि यूपीसीटी में होता था पहले, ये भी आ गया है इसी में, ठीक है। उसके बाद लेकिन अभी अभी रुक जाइए, अभी आप जल्दबाजी ना करें, अभी घबराएं नहीं, अभी सारी चीजें उनके पेज से हम चेक करेंगे, उसके बाद जब हम वहां से मैच कराएंगे तभी आप विश्वास करिए कि कौन से कोर्सेज के लिए ये होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपने देख लिया कि दो यूनिवर्सिटी की बात तो हो गई, एक आपकी एकेटीयू, दूसरी ट्रिपल एम यूटी, क्योंकि हमारा विषय तो मेन यही है, दोनों यूनिवर्सिटी ये और उसके बाद एक एसबीटीयू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद वाले कौन से हैं, इसके बाद में आपका देखिए यहाँ पर ट्रिपल एम यूटी, उसके बाद आईआईएमटी मेरठ एडमिशन। तो इन सबसे ऐसा हमारी कोई इतना ज़्यादा बात नहीं, क्योंकि हम ज़्यादातर यूपी के एग्जाम के, यूपी के स्टूडेंट्स की बात करने वाले हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए में डीयू के थ्रू, डीयू में भी एडमिशन इसी के थ्रू होगा, सीयूईटी के थ्रू ही होगा। तो हमें यहाँ पर अपनी दो यूनिवर्सिटीज़ की बात मिल गई, एक तो एकेटीयू की और दूसरी हमें मिल चुकी है अपने ट्रिपल एम यूटी की, मतलब दो यूनिवर्सिटी हमारी सीयूईटी में आ गई हैं। लेकिन अभी रुकिए, अभी एक चीज़ ये है कि कौन से कोर्सेज हैं जो इसके थ्रू होंगे, ठीक है। बी फार्मा, बी टेक, लेटरल, या फिर एमबीए, बीबीए, एमसीए, कौन से कोर्सेज हैं इसके थ्रू होने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहले हम मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रिपल एम यूटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं कि भैया ये किस, इनका क्या दिमाग है, इनकी इच्छा क्या है, इनकी दिली इच्छा। खैर हम दिखा रहे हैं आपको, और उसके बाद आपको बताएंगे कि कहाँ से आप भी ये जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो इनके बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा, पहले की ही तरह ये भैया जेई मेन 2022 के थ्रू ही लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीसीईटी में बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन पहले भी नहीं होता था, 2 साल से चीज लागू है, ठीक है। तो ये भी अपना जेई मेन के थ्रू लेंगे, इससे हमें ना कोई समस्या है ना आपको कोई समस्या होनी चाहिए, क्योंकि ये पहले से ही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बात होती है, फिर बात आती है यहाँ पर और कोर्सेज की, जैसे कि आपका बीबीए कोर्स है, बीटेक लेटरल है, बी फार्मा है, बी फार्मा लेटरल है। इसका एग्जाम सीयूईटी यूजी 2022 के से होगा, मतलब यूपीसीटी के थ्रू इन कोर्सेज में एडमिशन नहीं होने वाला भैया। ये जान लीजिए कि यूपीसीटी का अब इसमें रोल है खत्म, यूपीसीटी का रोल यहाँ पर खत्म, ठीक है। यहाँ पर आप इसके थ्रू ऑनलाइन करेंगे, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, आप वीडियो को एंड तक देखिए, नहीं तो कुछ चीज़ आप मिस कर सकते हैं, ये जान लीजिए आप। फिर क्या है कि यहाँ पर और जो पीजी कोर्सेज हैं वो भी ये सीयूईटी के थ्रू करवा सकते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सीयूईटी के जो अभी जो आया है वो यूजी के लिए है, लेकिन अब ये पीजी का भी ये चक्कर में है कि हम पीजी भी इसी करवा देंगे, कमिंग सून, मतलब जल्दी ही आ जाएगा ये भी। और बाकी ये सब तो गेट फेट के थ्रू होता था, वो सब पहले की तरह ही होगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको फॉर्म कब ऑनलाइन करना है। देखिए फॉर्म आपको तभी फिलअप करना है जब पूरी की पूरी जानकारी आपको किसी साइट पर मिले। ऐसा नहीं कि मैं जो दिखा रहा हूँ ये मैं आपको ऑफिशियल साइट से ही दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ आप ये जानकारी कहाँ से ले सकते हैं, और अंत में आपको ये भी बताऊंगा कि आप क्या करें अब इस समय पर, इस घड़ी में आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर हरकोट बटलर प्राथमिक विद्यालय प्राविधिक विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी की, जो कि इन्होंने अपने ऑफिशियल साइट पर कोई जानकारी नहीं दी है कि हम किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे। ना तो इनके बारे में सीयूईटी ने ही चर्चा किया है कि हम इनको भैया अपने साथ ले रहे हैं, तो इसलिए सीयूईटी ने भी इनके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। उसके बाद एकेटीयू की भी साइट्स पर आपको कोई जानकारी नहीं मिलने वाली है। हमने ट्विटर पर भी टैग करके उनसे पूछा था एकेटीयू से, तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जब जवाब आ जाएगा तो आपको वो जानकारी भी हम दे देंगे। तो ऐसी कोई जानकारी अभी तक हमें उसके बारे में भी नहीं मिली है। तो देखिए सबसे पहले अब मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ, अवेयरनेस ये है कि आपको अभी फॉर्म ऑनलाइन नहीं करना है, फॉर्म आप अभी फिलअप ना करें, क्योंकि अभी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में भी, ठीक है। थोड़ा इंतजार करें,
जब AKTU अपने ऑफिशियल साइट पर ये सारी जानकारी प्रोवाइड कर दे कि हाँ हम जा रहे हैं उनके साथ, हमारा सिलेबस ये होगा, हम इस तरीके से एग्जाम करवाएंगे। देखिए डेट अभी बढ़ेगी भी, ऐसा संभावना है पूरा। और अभी 2-4 दिन आप वेट कर लीजिए। जिस तरीके से MMUT ने साफ कर दिया है, वो अपनी ऑफिशियल साइट पर डाल चुके हैं कि हम अपना एडमिशन जो है CUET के थ्रू लेंगे। उसी तरीके से आप AKTU और HBTU का भी आप वेट कर लीजिए, ठीक है। इसीलिए आपको मैं अभी यही कहना चाहता हूँ, आप अभी किसी का फॉर्म ना फिलअप करें, ठीक है। अभी आप CUET का फॉर्म ना फिलअप करें, वो MMUT के लिए भी आप फिलअप ना करें। उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसमें कुछ टाइम ड्यूरेशन का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। क्वेश्चन की कितने देर के क्वेश्चन होंगे और कितने देर का कौन सा पेपर होने वाला है और कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें भी अभी थोड़ा चल रहा है, थोड़ी कंट्रोवर्सी है। तो आप उसको भी हम लोग देख लेंगे अभी बाद में। तो देखिए, अगर हमको कोई भी जानकारी मिलती है, आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आप कहां कहां पर जाकर इन चीज़ों को चेक करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर AKTU के लिए, तो उसके लिए आप AKTUAC.in, AKTUAC.in, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे और इस साइट पर जाकर आप ये जानकारी आप चेक करते रहिए रेगुलरली। कोई जानकारी मिलती है, अगर कोई डाउट है तो मुझसे भी साझा करिए, ठीक है। और उसके बाद HBTU का भी आप HBTUAC.in, उसके बाद यहाँ पर आपका MMUT का आप अभी तुरंत चेक कर सकते हैं। ये लिंक आप जैसे ही आप MMUT की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे ना, पहला पेज आपको यही खुलकर मिलेगा। ये वाला पेज आपको सबसे पहले खुलकर मिलने वाला है और इसमें आपको दिया रहेगा कौन कौन से कोर्सेज अब की बार UPCET CUET के थ्रू होने वाले हैं। तो इसलिए आप वहां पर जाकर अभी आप चेक कर सकते हैं, तुरंत आप चेक करिए, कोई दिक्कत नहीं। वहां पर सबसे पहले जब आप जैसे ही आप साइट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर MMUTAC.in वाली साइट पर जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, तैसे आपको यही खुल के आएगा, ठीक है। तुरंत वही तुरंत का तुरंत आपको यही खुल के आने वाला है, ठीक। तो इसलिए आप लोग चेक कर लीजिए जैसा हो। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे अभी तो कोई प्रश्न इसमें होने वाला है नहीं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग अभी इंतजार करिए और वेट करिए। जब आपको ऑफिशियल साइट पर सारी जानकारी मिले तभी आप लोग पूछिए और तभी आप लोग फॉर्म भी फिलअप करिए। अभी फॉर्म फिलअप मत करिए, यही मेरी सलाह रहेगी। बाकी आप लोग ऑफिशियल साइट्स और उनके ट्विटर हैंडल्स, उसके बाद और जो तरह तरह के न्यूज़ हैं उनको आप थोड़ा चेक करते रहिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जो कुछ भी हमें जानकारी मिलेगी हम आपसे साझा करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।